हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल बाबा। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी का ताकत क्या होता है या पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना क्या है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि दो चीज़ों में एक्चुअली देश में चुनाव लड़ी जाती है। पहली होती है पॉलिसीज और दूसरा कंटेंटेड इमेज। पॉलिसी चाहे हर किसी भी पार्टी जितना भी रोबस्ट हो, जितनी भी कड़क हो, जितना भी मजबूत हो, पर भी जिस पार्टी का नेता हेवी इमेज जनता में मतलब अपने आप को है कहकर साबित करेगा, वो 90% टाइम चुनाव जीतेंगे। जिसका भी हेवी कंटेंट होता है, जिसका भी हेवी कोई भी व्यक्ति हेवी हेडेड होता है, कंटेंटेड होता है, वो जितने भी उस राष्ट्र का या फिर राज्य का प्रजा होता है, उन लोगों के एक्सटर्नल इंटरनल अग्रेशंस या फिर अटैक्स किसी भी तरह का, वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, इन सब चीजों को आसानी से हैंडल कर लेता है। इसलिए जो भी नेता होता है उसके लिए बहुत हेफ्टी हेडेड होना पड़ता है, और जो वैसे होते हैं उनके पीछे लोग खड़े होना पसंद करेंगे। इसलिए 90% ऑफ द टाइम्स इलेक्शंस जहाँ पे भी होता है, जो भी हेफ्टी इमेज जो भी पैदा करता है, प्रेजेंट करता है, अपने आप को साबित करता है, वो इलेक्शन जीतता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का अगर पॉलिसीज पे ही बात करें, अगर सिर्फ चाहे जितना भी व्यक्ति वीक हो, लीडर वीक हो या फिर इंटेलेक्चुअली इनकॉम्पिटेंट हो, उतनी बुद्धिमान नहीं है, उतनी हेफ्टी हेडेड नहीं है, तो हर एक बार कांग्रेस को जीतना चाहिए। अगर वैसी सिर्फ पॉलिसी पे ही जीतना है, अगर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे इलेक्शन जीतना चाहिए, क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी मतलब उनकी रोबस्ट फ्रेमवर्क है इकोनॉमिकल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की, उनकी अलग सा अपना एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, पर सिर्फ उसी पे इलेक्शन नहीं जीती जाती। पर और उसके बाद लोग इजीली बताओ तो चार किस्म के होते हैं, मतलब सोचने वाले। मान लीजिए टीयर 1 से लेके टीयर 4, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 या टीयर 4 के लोग जो होते हैं, जो लिखा होता है अखबार में वो भी सही से ढंग से पूरा भी पढ़ नहीं पाते, मतलब अपने टाइम नहीं रहता उन लोगों के पास, और ना ही समझने का इंटरेस्ट भी नहीं रहता शायद, और काबिलियत भी नहीं रहता है। और तीसरा होता है T3 में होते हैं, समझते हैं जितना लिखा है, मतलब उसको समझते हैं, और जैसा लिखा है उसी को समझते हैं। और टीयर 2 के लोग होते हैं, वो लोग जैसा लिखा है उसको सब पढ़ेंगे, और बेसिक लेवल के एक दो क्रिटिसिज्म उसके मतलब गुस्से से हो, किसी भी तरह से हो, मतलब बेसिक कॉमन सेंस थोड़ी बहुत यूज कर लेते हैं। और इसके बाद का होता है टीयर 1 के लोग, हेफ्टी होते हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट की पूरी हर तरह का गहराई समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अखबार उठा लेके पढ़ लेते हैं, जितना अखबार में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है सिर्फ 1% की इन्फॉर्मेशन तक मिनिमाइज कर लेते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, ये लोग ये फैक्ट्स जो होता है उसके पीछे का फैक्टर्स को पूरा देख पाते हैं, मतलब पूरा पढ़ पाते हैं। अब मान लीजिए और हमारे स्टेट में केसीआर जी टीयर 1 प्लेयर है, मतलब हेवी हेडेड है। मोदी जी, अमित शाह जी, रेवंत रेड्डी जी, बंडी संजय जी, ये हमारे स्टेट में, मतलब मोदी जी, अमित शाह जी जोड़ के ये हमारे स्टेट में मतलब बड़े लोग हैं, हेवी हेडेड है, मतलब रीजनिंग के साथ बात करते हैं, सिर्फ ऐसी गुस्से में नहीं बात करते, ऐसी मतलब बोल नहीं देते, बस उनके लॉजिकल थिंकिंग होता है, रीजनिंग होता है। जो भी रूलिंग पार्टी होते हैं उनको क्रिटिसाइज सही तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। आज के टाइम में ये लोग बहुत फेमस हो रहे हैं स्टेट में, या फिर फेमस रहे हैं। और हमारे स्टेट में तो अगर बड़ापन इस गेम में अगर कोई प्रेजेंट किया या फिर इंट्रोड्यूस किया है तो वो केसीआर जी है, हमारे स्टेट के हिज एक्सेलेंसी चीफ मिनिस्टर है। पर एक बात पक्की है, जहाँ पे मतलब हमारे स्टेट के बीजेपी के चीफ, हमारे स्टेट के कांग्रेस के चीफ, और हमारे स्टेट का रूलिंग पार्टी टीआरएस पार्टी का चीफ और चीफ मिनिस्टर जी केसीआर जी, अब टीआरएस नहीं रहा है, और अभी बीआरएस बन चुका है।
अब मान लीजिए सारे के सारे मतलब हेवी हेडेड है, जनता में इमेज भी कमा लिए है कि हम लोग रीजन कर सकते हैं, हम लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब मतलब इसके बाद ये टियर 1 कैंसिलेशन हो जाने के बाद अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलती, अब सिर्फ मतलब कहने से काम नहीं चलता, सिर्फ हवा में बोलने से, हवाई बातें कहने से काम नहीं बनती है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी पे आता है जब भी टियर 1 का कैंसिलेशन हो जाएगा। अब जो भी सबसे डायर नेसेसिटी जो है, सबसे मजबूरी जो है देश की या फिर स्टेट की, वो हमेशा से ये दो चीज रहे हैं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है पॉवर्टी, एक है बेरोजगारी और दूसरी गरीबी। अगर कोई भी मतलब गरीब कौन होते हैं? जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके मतलब कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होता, मतलब किसी का उसका जिसका कोई रोजगार नहीं है, वो गरीब होता है ऑब्वियसली। अगर किसी को रोजगार दे पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर हिट करेंगे तो इम्पैक्ट पॉवर्टी पे भी मतलब पड़ेगा। अगर कोई बंदा गरीब है, उसको नौकरी मिल जाएगा तो वो गरीब नहीं रहेगा ऑब्वियसली। तो ये असल चीज है जो पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना बताने वाली चीज है। मान लीजिए हमारे स्टेट में सिंपली बता दो तो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना जितना वो एम्प्लॉयमेंट को पैदा करता है उसमें पता चलता है। मान लीजिए हमारे स्टेट में 20 लाख अनएम्प्लॉयड है और उसमें से 20 लाख में से 20 लाख को हर एक को मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब सरकार दे नहीं पाएगी। पर इसमें से 10% लोगों को कम से कम, अगर हमारे स्टेट का 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है हर साल, मतलब इनकम है, अगर 2 लाख मतलब हर एक महीना 18,000 करोड़ तक, सिर्फ एक महीने का 18,000 करोड़ तक का कमाई होता है, और या फिर 17-18,000 करोड़ तक का कमाई होती है हर एक महीने का। और वैसे 60 महीने होते 5 साल में, और इन 2 लाख लोगों को मतलब नौकरी दे पाएंगे, उनमें से 20 लाख में से 10% लोगों को, और एवरेज का पे 16, 15,000, 18,000, 20,000 तक का एवरेज पे रखेंगे तो सिर्फ एक महीने का जो सरकार का कमाई होती है, और किसी और से बाहर से जाके बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 महीनों में से एक महीने का 17,000 करोड़ का जो इनकम रहता है सरकार का, 2 लाख लोगों का मतलब पहले उनके सैलरीज भर पाएंगे, उनके मतलब तनख्वाह दे पाएंगे अभी 2 लाख लोगों का 5 साल के लिए, अगर चाहे तो भी। पर पहले मतलब जो भी सरकार में आएगी, पहले साल ही 2 लाख का 2 लाख नौकरियां नहीं निकालेगी, और पहले साल के 40,000, दूसरे साल का 50, किसी तीसरा साल का 50, और बाकी 2 सालों में बाकी जो भी 1.5 लाख से ऊपर 1 लाख जितने नौकरियां बचे हैं वो नौकरियां भर्ती करेंगे। मतलब 15,000 एक महीने का 17,000 तक, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और शायद 10-15,000 करोड़ अगर जरूरत पड़ी तो खर्च करने पड़ेगा। मतलब 60 महीने का जितना इनकम है, 1 साल का 2 लाख करोड़ का इनकम है, और 5 साल का 10 लाख करोड़ का। जैसे मेरे जैसे स्टेट, मतलब हमारे स्टेट, मेरा स्टेट जैसे स्टेट, तेलंगाना स्टेट जैसे एक और स्टेट है, मतलब वो भी हर एक साल 2 लाख करोड़ उनका रेवेन्यू है, 5 साल में 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। 10 लाख करोड़ में से 15,000, 17,000 करोड़ जितना उतना पे करेंगे तो कम से कम 10% लोगों को नौकरियां दे पाएंगी, मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों में से, और 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और 2 लाख मान लीजिए 18,000 हर महीना, प्रति महीना इनका एवरेज पे है, तो 18,000 में से 18,000 बजट में नहीं जाएगा, 12 से लेके 14,000 तक का बाहर खर्चा ही जाता है। जैसे कि चावल खरीदे, पेट्रोल पे खर्च करे, सिलेंडर खरीदे, कपड़े खरीदे, या फिर मतलब ग्रोसरीज खरीदे, आटा खरीदे, सब्जी खरीदे, पेट्रोल डलवाए, बच्चों का स्कूल का फीस उनका इंतजाम करे, उनके फीस के, यूनिफॉर्म्स के मतलब कॉस्ट पे करे। ऐसे बहुत सारी चीज होती है। और जितने ये लोग 15,000 महीने का मान लीजिए खर्च करेंगे, 14,000, 15,000 महीने का खर्च करेंगे, और जो भी खर्च करेंगे कुछ चीजों को खरीदने में खर्च करेंगे, और जो खरीदने वाली चीज होंगे उस चीजों को सप्लाई करने के अलग अलग दुकानें बन जाएंगे। 15,000 रुपए इनकी जेब में से बाहर जा रहा है, मतलब कम से कम एक और व्यक्ति अपना खुद का इन 2 लाख पे निर्भर होते हुए, इन 2 लाख नए नौकरियों पे निर्भर होते हुए
2 लाख और नौकरियां पैदा हो जाएंगी। मतलब 1 महीने की कमाई 60 महीनों में से किसी बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। अपनी पॉकेट से 60 मतलब चीफ मिनिस्टर के पास इतने 60 महीने के जो भी इनकमिंग चीफ मिनिस्टर रहता है, नया चीफ मिनिस्टर साहब, वो 1 महीने का मतलब उनका कमाई होता है, मतलब स्टेट का कमाई, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का कमाई होता है, उसमें से 1 महीने का पैसे खर्च करेंगे तो ऐसे 60 महीने और रहेंगे, 59 महीने और रहेंगे कमाई में। 4 लाख लोग, मतलब 4 लाख परिवार, मतलब 15-16 लाख लोग सिर्फ 1 महीने की गवर्नमेंट की कमाई से, मतलब इन सब लोगों तक पैसे ले जा सकते हैं हर महीना। मतलब उनके खुद के पैसे, उनके कमाई हुए पैसे 16 लाख लोग रोटी 3 वक्त के खा पाएंगे। और ये जो चीज इतनी बड़ी लगती है, सही में बड़ी है, पर ये चीज करने के लिए सिर्फ 60 महीने में से मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 1 महीने का खर्च करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी है या फिर नया प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी जी बनेंगे शायद, या फिर अमित शाह जी बनेंगे, या फिर केजरीवाल जी है शायद वो बनेंगे, कोई भी हो सकता है। पर स्टेट लेवल में 1 महीने का मतलब खर्च करके जितना उनका बजट होता है उसमें से कम 1 महीने का खर्च करना पड़ेगा, कम से कम अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना मतलब बताने के लिए। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वादे करके आते हैं कि हम इतने रोजगारी भर्ती कर पाएंगे कहकर, वो जब झूठे वादे करते हैं, सिर्फ वो झूठे बातें, झूठे वादे नहीं होते, बल्कि 10 साल या फिर 5 साल की उम्र बर्बादी होती है किसी बच्चे की। कोई जवान का उम्र बर्बाद करना चाहे, किसी से पैसा छीन ले, किसी से या फिर संपत्ति छीन ले, किसी को चोट भी पहुंचाए, उतना बुरा नहीं मानते, पर किसी की उम्र छीन ली, किसी की उम्र को खराब कर दिए, नष्ट कर दिए, वो इट्स लाइक स्टीलिंग योर लाइफ। किसी की जिंदगी उनसे छीन लेना, जिंदगी को मार के छीन लेना, ये असॉल्ट जैसा है, इमोशनली साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। और ये लोगों पे मतलब भारी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पे भारी पड़ जाता है। यही सबसे जरूरी है, और यही पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना बताने वाली चीज है। और मान लीजिए किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं है तो रेंट भर नहीं पाएंगे, 2-3 महीने के बाद घर का मालिक, मकान का मालिक मतलब बाहर भेज देंगे। और पैसे नहीं है मतलब खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं है मतलब पैदल चलना पड़ता है, पैसे नहीं है मतलब कपड़े नहीं खरीद पाते, पैसे नहीं है मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पड़ता, नहीं भेजना पड़ता, पैसे नहीं है मतलब बच्चों को भूखा शायद सड़क पे सुलाना पड़ेगा। ये मजबूरी है, और ये ही पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना बताने वाली चीज है, और सबसे आसान चीज है। और सिर्फ एक ही महीने की कमाई से पूरी चीज को खत्म कर सकते हैं। ऐसे 60 महीने की कमाई होती है। अगर प्रधानमंत्री जी लेवल पे किसी पार्टी को, अगर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्टैमिना बतानी है, और चाहे कोई भी जितना भी कह सकते हैं हमने ये वेलफेयर किया, हमने वो वेलफेयर किया, इतनी गरीबों को ऐसे मदद की, ऐसी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाए, आप जितना भी कह सकते हैं, पर लोग ऐसे पैसे लेने पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी भी पार्टी इज बिग ऑन वेलफेयर स्कीम्स पे बहुत लाखों लाख करोड़ खर्च कर रहे, हर महीना, मतलब साल में शायद ज्यादा माने तो भी 15,000-20,000 तक का एक परिवार तक जाएगा शायद, अगर जाए तो भी पूरी स्टेट के हर एक परिवार को। और 1,000-1,500 रुपया हर एक परिवार तक पहुंचाने से अच्छा, पहुंचाने में इतना इकोनॉमिकल बूस्ट अप नहीं रहेगा, पर उसको भी मेंटेन करना है। पर कम से कम अगर इसमें से 15 लाख लोगों को सिर्फ कंप्लीटली 3 वक्त की रोटी अगर दे पाएंगे, हर एक महीना 60 महीने के लिए 15-15, 16-16 हजार दे पाएंगे, वो 15,000 10 जगह कम से कम एक और नौकरी को उत्पत्ति करेगी, पैदा करेगी। और इसके बाद थोड़ी इकोनॉमिकल वर्क लीडरशिप को करना पड़ता है। और वेलफेयर जो है लोगों को गरीब बना देता है, मतलब स्टेट को गरीब बना देता है, सिर्फ वेलफेयर पे खर्च करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल मूव है एक लीडरशिप के लिए। एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करेंगे पैसे, मतलब इधर उधर ही भटकता ही रहेगा। और जितना भी एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करेंगे हम लोग, 10 लाख 20 लाख रुपया एक व्यक्ति की तनख्वाह तो नहीं देंगे, 15-20 हजार पे ही मतलब एवरेज पे रखेंगे, तो पैसा इधर इधर ही पूरी स्टेट में मार्केट में घूमता ही रहेगा।
और बाकी का बैलेंस आउट करना पड़ता है, उसके बारे में बात करूंगा। पर महीने में गरीब लोगों को महीने में 1,000 रुपया 800 रुपया देने से मतलब एक सिलेंडर 1100 रुपया का है, और कैसा जी पाएगा? पेट्रोल 110 रुपए का है। और एम्प्लॉयमेंट को हिट करेगा, पूरी जितनी गरीबी होती है, साथ साथ सिर्फ इन 16 लाख लोगों को ही नहीं रोटी, बाकी के मतलब उसकी बहुत फैलने वाली इफेक्ट होती है। और उसके बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसे बैलेंस आउट करना है, गरीबी को कैसे मिटाना है, एम्प्लॉयमेंट को अपनी मतलब मेन वेपन्स जैसे कैसे बनाना है। एम्प्लॉयमेंट कम से कम 1 महीने की अगर 1 महीने की कमाई से अगर 2 महीने का अगर मुख्यमंत्री जी अगर नए आने वाले मुख्यमंत्री जी अगर अच्छे हैं और उनको मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बेरोजगार मतलब नेता लोग अगर होते हैं यूनियंस के, उनके जाके उनसे मतलब इलेक्शन कैंपेन रहता है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव, आप सिंपैथेटिकली आप रिएक्ट करेंगे, डील करेंगे, इफ यू कैन बी काइंड एंड सिंपैथेटिक इनफ, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव, हम लोग विल बी स्टेट इज गोना बी इन गुड शेप, स्टेट इज गोना बी इन गुड कंडीशन, हमारी लाइफ भी बिल्ड हो जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ आपको 1 महीने की खर्च का मतलब 60 महीने में से और पब्लिक से जितना पैसा सरकार का आता है एक महीने की खर्च कर दे, और थोड़ा और बड़ा डील कर लेंगे तो 1.5 महीने का खर्च करिए, 2 महीने का खर्च करिए। 2 महीने का हमारे स्टेट जैसे 2 लाख करोड़ कमाने वाला स्टेट एक साल में ऐसा स्टेट है, तो 2 महीने का अगर खर्च करेंगे तो 4 लाख लोगों को रोजगार दे पाएंगे। 4 लाख लोग मतलब 8 लाख लोग, कम से कम 10 लाख लोग तक मान लीजिए, मतलब 40 लाख लोग रोटी खा पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के लेवल पे अगर नए पार्टीज कोई भी हो, अमित शाह जी हो सकता है, मुझे पता नहीं मोदी जी तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे, पर भी अमित शाह जी, अगर मोदी जी हो सकते हैं, मोदी जी 3rd टाइम, या फिर राहुल गांधी जी हो सकते हैं तो राहुल गांधी जी, या फिर केजरीवाल जी, कोई भी हो सकता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का साल का 22 लाख करोड़ तक का इनकम है, मान लीजिए लगभग 2 लाख करोड़ हर एक महीने का कमाई है, और 20 लाख लोगों को 5 साल में नौकरियां दे सकते हैं, और देश में कम से कम 15-20 करोड़ लोग कम से कम बेरोजगार तो रहेंगे ही। उसमें से कम अगर 20 लाख नौकरी, अगर 20 करोड़ में से लोग 10% लोगों को नौकरियां दे नहीं पाएंगे, मतलब 20 करोड़ मतलब 2 करोड़ नौकरियां हर 5 साल में भी नहीं दे पाएंगे। पर उसमें से 1% कम से कम अगर मैनिफेस्टो में अगर कोई आएगा, कम से कम ये लेके जाना चाहिए मैनिफेस्टो में, 60 महीने की जितने सरकार की कमाई होती है, मतलब एक साल का 20 लाख करोड़ कम से कम, मतलब 5 साल में 1 करोड़ की संपत्ति, मतलब जो भी इलेक्टेड लीडर होने वाला है अभी 2024 में, उसके पास 1 करोड़ मतलब जनता से उनके पीएम जी के पास पहुंचेंगे। उनमें से सिर्फ 60 महीने की कमाई और 1 महीने की कमाई खर्च करेंगे तो मतलब 20 लाख लोगों को नौकरी दे पाएंगे। 20 लाख लोग मतलब 20 लाख और नौकरियां, मतलब 40 लाख नौकरियां, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग रोटी खा पाएंगे अगर उनको कन्विंस कर पाएंगे, उनको अपनी लीडर्स जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएंगे। 1.5 महीने की खर्च करिए कृपया, 2 महीने की खर्च करिए, 40 लाख अगर नौकरियां, 30 लाख नौकरियां कम से कम ला पाएंगे तो 60 लाख लोग, 70 लाख परिवार, मतलब लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर लोग रोटी खा पाएंगे, और मार्केट में पैसे इधर उधर घूमता ही रहेगा। देश की इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए बहुत अच्छा है, गरीबी मिट जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट हर किसी के पास गारंटीड इनकम है तो गरीबी को हिट कर सकते हैं, और उसके बारे में भी एक और वीडियो बनाऊंगा। और वैसे ही अगर 2 महीने का भी खर्च करें नए एम्प्लॉयमेंट पे, और सरकार के पास जितने खर्च होगा, बाकी का ओल्ड एज पेंशन रहता है, और उसके लिए मान लीजिए 2-3 महीने का खर्च होगा, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके लिए 2-3 महीने का खर्च होगा, और नॉर्मल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो करंट एम्प्लॉयज हुए उसके लिए 2-3 महीने का, सब मिलके 1.5 लाख करोड़ तक भी नहीं आएगा, और मान लीजिए 2 लाख करोड़ ही पकड़ लीजिए, और पेंशनर्स होते हैं सब मिलके मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ 2 साल की जितनी कमाई होती है उसके अंदर पूरी 5 साल की, चाहे एक स्टेट में 3 लाख नौकरियां ही दे सकते हैं आराम से, और 2 साल की जितनी कमाई होती है सरकार की उसमें पूरी मतलब सरकार की खर्चा, मतलब ऑफिसर्स की खर्चा, एम्प्लॉयज की खर्चा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की खर्चा, और जितने भी सप्लाईज होती है, जिसने अकोमोडेशन के लिए,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सबकी जो जरूरत पड़ती है उन सबको 2 साल की जितनी कमाई होती है सरकार की, उसमें पूरी 5 साल की खत्म कर सकते हैं। और 3 साल की जो कमाई हो सकती है, कम से कम बचत में रहना चाहिए, बचत में ला सकते हैं, और किसी बैंक के पास जाके मतलब इस चीज पे उस चीज पे खर्च नहीं करना पड़ता, पैसे मांग के खर्च नहीं करना पड़ता अगर सही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये दोस्तों जो जरूरी होती है, जो नेसेसिटी होती है, और एक तरह से अगर ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता हो तो दरिंदगी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पॉवर्टी से भी मतलब अधिक पॉवर्टी क्या कह सकते हैं, मतलब वो स्थिति सिर्फ 3-4 महीने की नहीं पर पीढ़ियों की स्थिति बन जाती है। दरिंदगी मतलब पॉवर्टी, गरीबी, जिस गरीबी को वो लोग मिटा नहीं सकते, और सिर्फ सरकार की 1 महीने की कमाई से पूरे मतलब बहुत लोग उससे बाहर निकल जाएंगे, और बहुत लोग अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस से आगे बढ़ेंगे, उस वृद्धि होंगे, बहुत सारी तरक्की होगी स्टेट की। और यही अपनी सबकी जरूरत स्टेट का जरूरत अनएम्प्लॉयमेंट है, और स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है उसमें पता चलता है। और 60 महीने की कमाई में से कम से कम 1 महीने की जितनी कमाई होती है सरकार की रेवेन्यू, उनमें से खर्च करके उतना पे आउट नए, कोई भी नया प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर चीफ मिनिस्टर जी बनेंगे, कम से कम अपनी खुद की शक्ति से, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की शक्ति से, नए अपनी तरफ से कम 1 महीने की कमाई जितनी होती है उतनी पेमेंट्स, सैलरीज पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना बताता है। और वेलफेयर इधर उधर करेंगे तो लोग पैसे को कमाना चाहिए, मतलब ऐसे रिसीव करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचेगी, 4-5 साल के बाद लोगों को भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, इतने ग्रेजुएट्स है देश में, स्टेट में, और नौकरी जितना वेलफेयर पे खर्च होता है उसमें से कुछ पैसे शायद स्टेट वाइड करेंगे तो उससे बहुत कम पैसे में ही इतने लोगों की नौकरी मिल जाती है। और यही पॉलिटिकल पार्टी की स्टैमिना बताता है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई झूठे वादे करते हैं, हम लोग इतने रोजगार देंगे कहकर, अगर जो भी अपनी वादे पे खड़े नहीं होते, रोजगार दे नहीं पाते, तो मान लीजिए हमारे जैसे स्टेट में 2 लाख नौकरियां देने बहुत छोटी चीज है, 1 साल में ही सिर्फ 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू है। और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी मतलब 20 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ की एनुअल रेवेन्यू है, मतलब 1 महीने की कमाई से 20 लाख लोगों को नौकरी ऐसी ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कर पाएंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी की उम्र बर्बाद ना करे, बिना किसी को झूठे वादे करे बिना, मतलब कॉन्फिडेंटली जाके इलेक्शन टाइम में वोट्स मांग सकते हैं। इसके बिना अगर कोई इलेक्शन पे वोट मांगने जाएंगे, कोई भी युवा पूछेंगे मतलब क्या है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना, कितने लोगों को भर्ती कर सकते हैं, 60 महीने की कमाई प्रजा से आ रही है, 1 महीने की कमाई नए एम्प्लॉयमेंट देके आप अपनी सत्ता को या फिर शक्ति को, ताकत को मतलब अप्रूव नहीं कर पा रहे, तो कैसे वोट मांग रहे हैं अगर लोग भी मतलब एक रिजॉल्व लेके रहेंगे। तो दोस्तों ये एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना बताने वाली चीज। एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना वो जितना खुद का अपनी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कितने महीनों की कमाई से सरकार की नौकरियां दे पाएंगी, इस पर निर्भर है। और यही एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैमिना है। चाहे जितना भी वेलफेयर कर लीजिए, वो सब चीज ग्रेट है, पर भी ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब सत्ता या फिर ताकत बताने वाली चीज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस टॉपिक पे। दोबारा मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरा काम का अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पे है, और उस नंबर को आप यूज करके फाइनेंशियल सपोर्ट आप मुझे भेज सकते हैं। तब तक नमस्ते दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।